एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। रोहन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह रोज अपने पिता के साथ जंगल में जाता था और लकड़ियाँ काटता था। एक दिन जब रोहन जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। वह एक पुराना और धूमिल बोतल था, जिसमें एक जिन्न कैद था। रोहन ने बोतल खोली और जिन्न को आजाद कर दिया। जिन्न ने रोहन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। कई अरसों से इस बोतल में बंद था। अब मैं तुम्हारी हर मनोकामना को पूरी करूंगा। अब से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। अब बोलो क्या हुक्म है मेरे आका। रोहन ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और उसने जिन्न से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को कोई परेशानी न हो और हमारे पास ढेर सारा पैसा हो। उस जिन्न ने रोहन की इच्छा पूरी कर दी और उसके परिवार को सुखी और समृद्ध बना दिया। जब रोहन जंगल से घर लौटा तो उसने देखा कि उसके सारे घर का नक्शा बदल गया। उसका जो छोटा सा घर था वह एक कोठी में बदल गया। यह देखकर सब चकित हो गए कि एक दिन में ये कैसे बदल गया। जिन्न ने रोहन की इच्छा पूरी कर दी और उसके परिवार को सुखी और समृद्ध बना दिया। लेकिन रोहन ने जल्द ही महसूस किया कि जिन्न की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसने जिन्न से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करो, न कि मेरे परिवार के लिए। जिन्न ने रोहन की इच्छा पूरी कर दी और उसने रोहन को एक महान विद्वान और शक्तिशाली नेता बना दिया। रोहन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने समाज की सेवा की और लोगों को खुशहाल बनाया। लेकिन जिन्न की शक्ति का एक बुरा असर भी था। रोहन को जल्द ही एहसास हुआ कि वह अपने आप को जिन्न की शक्ति पर निर्भर कर रहा है। वह अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा। रोहन ने जिन्न से कहा, मैं तुम्हारी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहता। मैं अपने आप को मजबूत बनाना चाहता हूँ। जिन्न ने रोहन की इच्छा पूरी कर दी और उसने रोहन से अपनी शक्ति वापस ले ली। रोहन ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मेहनत की और जल्द ही वह एक महान विद्वान और शक्तिशाली नेता बन गया। बिना जिन्न की शक्ति के उसने अपने समाज की सेवा की और लोगों को खुशहाल बनाया। इस तरह रोहन और जिन्न की दोस्ती ने साबित किया कि सच्ची दोस्ती और शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। रोहन ने सीखा कि असली शक्ति अपने आप में होती है, न कि किसी और की शक्ति पर निर्भर रहने से। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।